मैं कुछ कहूं इससे पहले आप ये खबर देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बंगले में लगी आग तो खुल गया कैश के भंडार का राज, हो गया तबादला। एससी कॉलेजियम ट्रांसफर्स दिल्ली हाई कोर्ट जज आफ्टर कैश रिकवरी एट हिज रेजिडेंस। दिल्ली हाई कोर्ट जज के बंगले पर मिला कैश, आग लगने पर मामला सामने आया, कॉलेजियम ने की ट्रांसफर की सिफारिश। इस खबर से आपको क्या समझ आया? क्या आपको भी भारत में न्यायपालिका से षड्यंत्र की बू आ रही है? अगर नहीं तो फिर बिस्तर डालकर सो जाइए, सुबह उठिए, जय श्री राम बोलिए और फिर न्याय की भीख मांगते रहिए। न्याय बिकाऊ हो गया है, इसके लिए आपको कमाऊ होना होगा और सरकार ने कमाने के लिए छोड़ा नहीं है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, डिमांड और सप्लाई की चेन टूट रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर, देश में असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। फिर भी अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, लेकिन हमारा काम जगे रहना है, जगाना है और जगाते रहेंगे। मुझे पता है कि आपको इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे पहले भी नहीं पड़ता था और अब भी नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब फर्क महसूस होने लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं तो खबर पर चलते हैं। दरअसल खबर यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में, भारी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जज साहब के घर किसने रेड मार दी जो इतनी मात्रा में कैश बरामद हो गया। तो बता दूं कि किसी ने रेड नहीं मारी। दरअसल हुआ ये कि 14 मार्च को होली की छुट्टी थी, आप भी होली मना रहे थे, हम भी होली मना रहे थे, जज साहब भी होली मना रहे थे। इसी दौरान जज साहब के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई। परिवार के लोगों ने पुलिस और इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और आग की जानकारी दी। उस वक्त जज साहब घर पर नहीं थे। जज के घर से फोन गया तो आनंद फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची। इसी दौरान एक कमरे में उन्हें भारी मात्रा में कैश दिखा। इस बात की जानकारी आला अधिकारियों तक पहुंचाई गई। साथ ही सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को इस घटना की जानकारी दी गई। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। मीटिंग में जस्टिस यशवंत वर्मा के तत्काल ट्रांसफर की सिफारिश की गई। कहा जा रहा है कि इनकी नियुक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट से हुई थी और उन्हें वहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन हाउस जांच पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक तबादले से संबंधित प्रस्ताव को जानबूझकर अपलोड नहीं किया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का सुझाव था कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अगर वे इनकार करते हैं तो संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। भास्कर के सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर की सिफारिश के साथ उनके खिलाफ जांच और महाभियोग की प्रक्रिया तक चलाए जाने की चर्चा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर जस्टिस वर्मा का सिर्फ तबादला किया जाता है तो इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी, न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कम होगा। भारत में वैसे भी लोग उबाऊ न्यायिक प्रक्रिया से बचते हैं। दुनिया भर में भारत को लेकर एक छवि है कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया काफी धीमी है, जिससे लोगों को न्याय मिलने में काफी देर लगती है, वक्त लगता है, समय लगता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर के 142 देशों में भारत का स्थान 79वां है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि अभी भी लोगों की न्यायपालिका तक पहुंच नहीं है, जो एक चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोशिश कर रहा है कि कैसे न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया जाए। भारत में न्याय की स्थिति यह है कि हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में अकेले 83,000 मामले न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, अब ये वो आबादी है जिनकी पहुंच न्यायपालिका तक है। करोड़ों लोग तो न्यायपालिका तक पहुंच ही नहीं पाते। इस बीच जस्टिस यशवंत वर्मा सरीखे खबरें न्यायपालिका में बढ़ते लोगों के विश्वास को कमजोर करती हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाया है और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा की मांग की है। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the House on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up
with a proposal for increasing judicial accountability. राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वह इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सदन शुरू होते ही कहा कि आज सुबह हमने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। रमेश ने यह भी याद दिलाया कि पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन जज थे वो जिन्होंने हिंदू मुस्लिम किया था, उन्हीं को लेके ये रमेश कह रहे थे। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएं, जिस पर उपराष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि वो सदन के नेता और विपक्ष के नेता से चर्चा करके इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का रास्ता निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट को जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए, इसे और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए और होना चाहिए। But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court. इस मामले में तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पूर्व मुख्य सचिव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने भी कहा है कि कितनी शर्म की बात है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, और उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या तबादला एक सजा है। ये सवाल जायज भी है, क्या तबादला भर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल और भी हैं कि मामला 14 मार्च का था, लेकिन इसे बाहर आने में इतना वक्त क्यों लगा। इस सवाल को सदन में भी इस सवाल को उठाए थे सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने भी सवाल पूछा था कि इतना वक्त बाहर आने में इस खबर को क्यों लग गया, आखिर एक जज के घर इतनी भारी मात्रा में पैसा कहां से आया, क्या इसकी जानकारी जुडिशरी के पास है। ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया और फिर रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी। 1992 से वकालत के क्षेत्र में कदम रखे। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल एडवोकेट हुए और 2012-13 में उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रहे। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही सीनियर वकील नियुक्त हुए। फिर 13 अक्टूबर 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही एडिशनल जज नियुक्त किए गए और 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्हें स्थायी जज नियुक्त कर दिया गया। वहां वो अक्टूबर 2021 तक रहे, फिर वहां से उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्ति दी गई, लेकिन फिर इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन इस पर इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। उसने पत्र लिखकर कहा है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन है। एसोसिएशन ने सवाल किया है कि जो जज अक्षम या भ्रष्ट हो, क्या उसके ट्रांसफर कर देने से उसमें ईमानदारी आ जाती है, अक्षम जज में काबिलियत आ जाती है। अगर नहीं तो फिर कॉलेजियम ट्रांसफर ही क्यों करती है। कॉलेजियम को इस पर विचार करने की जरूरत है। इस पर आपकी क्या राय है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।